नमस्कार, मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका केआरएम डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में पंचतंत्रम के 5वें तंत्र अपरीक्षित कारक में दी गई कथाओं में से एक कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन करने जा रहे हैं। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के बीए चतुर्थ सेमेस्टर के संस्कृत विषय पर निर्धारित सिलेबस में अपरिचित कारक में दी गई प्रथम 6 कथाओं के अंतर्गत श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या एवं कथाओं का सार, शिक्षा और इन कथाओं का जीवन में महत्व लिखने को कहा गया है। अतः हम यहाँ पर शतबुद्धि, सहस्रबुद्धि, मत्स्य की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन एवं इस कथा का सार, शिक्षा एवं जीवन में महत्व को प्रस्तुत कर रहे हैं। शतबुद्धि आदि मत्स्य कथा। शतबुद्धि, सहस्रबुद्धि आदि मत्स्य की कथा। बहुबुद्ध्यो विनश्यति दुष्ट दिनेव नाशिता, स्वल्प बुद्ध्योऽपि कस्मिन् कुले नंदति सततम। दुष्ट बुद्धयो विनश्यति दुष्ट देवेन नाशिता, स्वल्प बुद्धियो कस्मिन् कुले नंदति सततम। अन्वय देखेंगे, दुष्ट देवेन नाशिता, बहुबुद्ध्या विनश्यति, एकस्मिन् कुले स्वल्पम बुद्धि संततम नंदति। कहते हैं दुष्ट देवेन, दुष्ट भाग्य के द्वारा। यहाँ पर देवेन का अर्थ है भाग्य। दुष्ट भाग्य के द्वारा नाशिता में नष्ट किए गए, दुष्ट भाग्य के द्वारा नष्ट किए गए बहुबुद्ध्य विनश्यति, बहुत बुद्धिमान लोग भी नष्ट हो जाते हैं। यानी यदि भाग्य चाहे तो जो बहुत बुद्धिमान लोग हैं वे भी नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट भाग्य से नष्ट किए गए अत्यंत बहुत बुद्धिमान लोग नष्ट हो जाते हैं। किंतु एक कस्मिन उसी कुल में स्वल्पम बुद्धिया, थोड़ी बुद्धि वाला सदा प्रसन्न रहता है। संततम नंदति, नंदति माने प्रसन्न रहता है, सततम माने सदा। एक और वो देखेंगे, दुष्ट भाग्य के से नष्ट किए गए अत्यंत बुद्धिमान लोग नष्ट हो जाते हैं, परंतु एकस्मिन कुले, उसी कुल में स्वल्प बुद्धिया, थोड़ी बुद्धि वाले लोग भी, वाला व्यक्ति भी संततम नंदति, सदा प्रसन्न रहता है। एक बार इसका शब्दार्थ को देखेंगे, दुष्ट दैवेन, दुष्ट भाग्य से, नाशिता मीन नष्ट किए गए, बहुबुद्ध्य मीन अत्यंत बुद्धिमान, विनश्यति मीन नष्ट हो जाते हैं, एक कस्मिन कुले उसी कुल में, स्वल्प बुद्ध्य छोटी बुद्धि वाला, सततम मीन सदा, नंदति मीन प्रसन्न होता है। सलाह देखेंगे, दुष्ट भाग्य से नष्ट किए गए अत्यंत बुद्धिमान लोग भी नष्ट हो जाते हैं, परंतु उसी कुल में छोटी बुद्धि वाला व्यक्ति सदा प्रसन्न रहता है। यहाँ पर इस श्लोक में जो पंचतंत्र का ये श्लोक है, इसमें वो विष्णु दत्त जो कि इसके लेखक भी ये कहना चाहता है कि भाग्य जब किसी के प्राण लेना चाहे, भाग्य जब किसी के प्राण लेना चाहे तो वह क्या करता है, जो बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति के भी प्राण ले सकता है, और यदि वह कोई जिसके अंदर थोड़ी बुद्धि है उसको वह बचा लेता है। यानी भाग्य के वश सब कुछ है, भाग्य बलवान है तो सभी के प्राण बच जाते हैं। ये यहाँ पर इस श्लोक में ये वे कहना चाहते हैं। अगला श्लोक है इसी तरह का, इस भाग्य के ऊपर ही अगला श्लोक है, अरक्षितम तिष्ठति दैव रक्षितम, सुरक्षितम दैव हतम विनश्यति, जीवित्य नाथो अपि विसर्जित, कृत प्रयत्नो अपि गृहे न जीवते। कहते हैं, पहले इसका अन्वय पढ़ेंगे, दैव रक्षितम अरक्षितम अपि तिष्ठति।
दैव रक्षितम अरक्षित अपि तिष्ठति किंतु दैवहतम सुरक्षितम अपि विनश्यति वने विसर्जित अनाथ अपि जीवति कृत प्रतनत अपि गृहे न जीवति। अरक्षितम तिष्ठति दैव रक्षितम, यानी कि जिसको दैव रक्षितम, जिसको भाग्य जो है बचाना चाहता है, जिसको भाग्य जो है रक्षित करना चाहता है या बचाना चाहता है, वो अरक्षितम बिना रक्षा के ही सुरक्षित रहता है, बिना रक्षा के ही बचा रहता है या ठहरा रहता है। जिससे परमात्मा जिसे भाग्य बचाना चाहे वह व्यक्ति बिना रक्षा के भी बचा रहता है। और दैवहितम, जिसको भाग्य मारना चाहता है, दैवहतम, जिसको भाग्य मारना चाहता है, वो सुरक्षितम, वह सुरक्षित होने पर भी विनश्यति माने मारा जाता है, सुरक्षित होने पर भी वो उसका वह नष्ट हो जाता है। जिसको भाग्य मारना चाहता है वह सुरक्षित होने पर भी व्यक्ति विनश्यति माने नष्ट हो जाता है। जीविते विनय विसर्जितम, कहते हैं अनाथ व्यक्ति वन में छोड़ा हुआ, अनाथ कोई व्यक्ति है, अनाथ बच्चा है, उसको वन में छोड़ा होने पर यदि छोड़ दिया जाता है, जीविती वह बचा रहता है। और बड़े प्रयत्न पूर्वक पालन करने पर भी वही बच्चा घर में जीवित नहीं रह पाता। यानी कि जब भाग्य बचाना चाहे तो उसको वन में भी बचा सकता है, यदि भाग्य नहीं बचाना चाहता तो उसको घर में भी समाप्त कर देता है। ये है इसका, एक बार और इसको पढ़ लेते हैं। भाग्य के द्वारा रक्षित जो है व्यक्ति, भाग्य के द्वारा रक्षित व्यक्ति ना रक्षा किए हुए भी बचा रहता है, और जिसको भाग्य मारना चाहता है वह सुरक्षित होने पर भी वह नष्ट हो जाता है। अनाथ बालक वन में छोड़ दिए जाने पर भी जीवित रहता है, और बड़े प्रयत्न पूर्वक घर में देखभाल किए जाने पर भी वह जीवित नहीं रहता है। इसके शब्दार्थों पर आएंगे। दैव रक्षितम, यानी भाग्य के द्वारा रक्षित किया हुआ, अरक्षितम बिना रक्षा के, सुरक्षितम तिष्ठति सुरक्षित रहता है, दैवहतम अपि विनश्यति भाग्य के द्वारा मारा गया या अत्यंत सुरक्षित होते हुए भी नष्ट हो जाता है। दैव हतम अपि विनश्यति मीन भाग्य के द्वारा मारा गया या अत्यंत सुरक्षित होते हुए नष्ट हो जाता है। वने विसर्जित, वन में छोड़ दिया गया, अनाथ अपि जीविति अनाथ भी भाग्यवश जीवित रहता है, कृत प्रत्यन अपि प्रत्यन पूर्व रखा हुआ व्यक्ति भी, गृह न जीविति घर में जीवित नहीं रहता है। इसका एक बार देखेंगे। भाग्य के द्वारा रक्षित किया हुआ व्यक्ति ही बिना रक्षा के सुरक्षित रहता है, और किंतु भाग्य के द्वारा मारा गया अत्यंत सुरक्षित होते हुए भी नष्ट हो जाता है। वन या जंगल में छोड़ दिया अनाथ भी भाग्यवश जीवित रहता है, और घर में प्रथम रखा हुआ व्यक्ति भी, घर में प्रथम रखा व्यक्ति घर में वो जीवित नहीं रहता है। घर में वो बड़ा प्रथम रखा हुआ व्यक्ति भी घर में रखा हुआ घर में वो जीवित नहीं रहता है। इसके ये भाग्य के ऊपर है कहानी, तो अब ये कहानी का आरंभ यहाँ से शुरुआत हुआ है। कस्मिंचित जलाशय शत बुद्धि सहस बुद्धि द्यो मत्स्यो निवस्ते सम, अथ त्यो एक बुद्धि नाम मंडको मित्रताम गते, एवं त्रयोपि जल तीरे सायं बेलायाम सुभाषित गोष्ठी सुखम भुव सलिलम प्रविशन्ति। एक बार इसको और पढ़ेंगे। कस्मिंचित जलाशय शत बुद्धि सहस बुद्धि च द्यौ मत्स्यौ निवस्ते सम, अथ त्यो एक बुद्धि नाम मंडूक्य मित्रताम गतः, एवं त्रय अपि जल तीरे सायं बेलायाम कंचित कालम सुभाषित गोष्ठी सुखम भुवपि सलिलम प्रविशन्ति। कस्मिंचित जलाशय, किसी तालाब में,
कस्मिंचित जलाशय किसी तालाब में। शतबुद्धि और सहस्रबुद्धि, शतबुद्धि और सहस्रबुद्धि ये दो मत्स्यो निवसते सम, ये जो हैं कोई नर मछली रहते थे। मतलब जो है कि नर जो है कि मछली रहते थे, जो कि नर मछली, दो ये थे। उनका नाम था, एक का नाम था शतबुद्धि था, एक सहस्रबुद्धि। अब इनके नाम से ही पता चल रहा है, शतबुद्धि मतलब उसमें बुद्धि ऐसी थी जैसे 100 जनों की बुद्धि उस अकेले में समा गई हो। ऐसे व्यक्ति को शतबुद्धि कहा जाता है जिसमें 100 व्यक्तियों की बुद्धि हो। फिर सहस्रबुद्धि, ऐसी बुद्धि हो जिसमें 1000 लोगों की बुद्धि हो, यानी ऐसे दो जो नर मछली वहां पर रहते थे। अथ त्यो एक बुद्धि नाम मंडूक है, उनकी एक बुद्धि नामक मेंढक से उनकी मित्रता हो गई। उन दोनों की, मतलब शतबुद्धि की और सहस्रबुद्धि की, एक बुद्धि वाले मेंढक से मित्रता हो गई। यानी जो मेंढक था वह, उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति की ही बुद्धि थी। जो मछली थी, जो नर मछली थी शतबुद्धि, उसमें 100 लोगों की बुद्धि थी। सहस्रबुद्धि में थे 1000 लोगों की बुद्धि थी। उनकी एक बुद्धि वाले मेंढक से मित्रता हो गई। एवं त्रयपि जल तीरे सायं बेलम, एक तो एवं इस प्रकार वे तीनों ही जल तीरे, उस जल के किनारे पर शाम के समय कुछ समय कोई मीठी मीठी बातें किया करते थे। मीठी मीठी बातों का करके थे, मीठी मीठी बातें करके वो अपने सुख को अनुभव करते थे। और फिर वो भूयापि सलिलम प्रविशन्ति, इसके बचाव फिर वो पानी के अंदर प्रवेश करते थे। एक बार और पढ़ेंगे कि कस्मिंचित जलाशय किसी तालाब में शतबुद्धि और सहस्रबुद्धि ये दो नर मछलियां रहती थी। अथ कभी उनकी एक बुद्धि नामक मेंढक से मित्रता हो गई। एवं मने इस प्रकार वे तीनों ही सायंकाल के समय कुछ समय, कंचित माने कुछ समय, सुभाषित गोष्ठी, कुछ समय सुंदर बातचीत का आनंद लेते थे। सुभाषित गोष्ठी माने सुंदर बातचीत का आनंद लेते थे, अथवा सुख का, उस जो सुंदर बातचीत का आनंद उठाते थे। और फिर भूय शरीरम प्रवेशन्ति, और फिर दोबारा फिर वो पानी में चले जाते थे। एक बार इसको करेंगे। किसी तालाब में शतबुद्धि सहस्रबुद्धि ये दो नर मछलियां रहती थी। उनकी एक बुद्धि वाले मेंढक से मित्रता हो गई। इस प्रकार वे तीनों सायंकाल में पानी के किनारे कुछ समय तक सुंदर बातचीत का आनंद लेकर अथवा सुख का अनुभव करके फिर पानी में चले जाते थे। अथ कदाचित तेषां गोष्ठी गतायां जाल हस्ता धीवरा प्रभुते मत्स्या व्यापित मस्तके विघित अस्त मन्नम वेलायम तस्मिन् जलाशे समायाता ततः सलिला आश्यम दृष्ट्वा मिथ्या प्रोचु अहो बहुमत्स्योऽयं हृदयोदिश्यते स्वल्प सलिल तत्प्रभातेन अत्र गमिष्यामि एवं उक्त्वा सब गृहं गता। अथ कदाचित तेषां गोष्ठी गतायां जाल हस्ता धीवरा प्रभुते मत्स्ये व्यापिते मस्ते बिर्हिते अस्त मन बेलायां तस्मिन् जलाशे समायाता ततः सलिल आश्यम दृष्ट्वा मिथ्या प्रोचु अहो बहुमत्स्य अयम हृदयो दृश्यन्ते स्वल्प सलिल तत्प्रभाके अत्र गमिष्यामि एवं उक्त्वा सब गृहं गता। अथ माने इसके पश्चात तेषां गोष्ठी गतायाम, उनकी गोष्ठी के समय जब उनकी बातचीत हो रही थी, एक बार कभी उनकी बातचीत हो रही थी तो जाल हस्ता, जाल हाथ में लिए हुए मछुआरे वहां आए और व्यापिते मस्तक, उसने जो मछुआरे थे उन्होंने अपने मस्तक पर
मस्त के मछलियों को रखा हुआ था, यानी कि उन्होंने मछली कोई टोकरे को, जो टोकरा था वो उसमें मछलियों को भरा हुआ था, ऐसे उन्होंने मस्तक पर मछलियों को रखा हुआ था। अस्तमन बेलायाम, तो वे जो थे उस समय पर, उस बेला में, शाम के समय में उस तस्मिन जलाशय, उस तालाब पर आए, सायंकाल में उस तालाब पर वे आए। ततः सलिलम आश्रम, तो बाउस पानी के सरोवर को देखकर मिथ्या प्रोची उन्होंने कहा, अरे बहुमत्स्य, यहाँ तो बहुत मछलियां हैं, अयम हृदो दिशंते, इसको ये तो बहुत मछलियों वाले दिखाई देता है, और इसमें जो है स्वल्प सलिल, पानी बहुत थोड़ा है, तो हम प्रातः काल यहाँ पर आते हैं। एवं मुक्ता, ऐसे कहकर वे घर पर चले गए। अथ कदाचित, तो किसी समय उनकी बातचीत के दौरान जाल हाथ में लिए हुए, जाल हस्ता, जाल हाथ में लिए हुए मछुआरे, जो कि प्रभुत्व में से बहुत सारी मछलियों को अपने मस्तक पर धारण किए हुए थे, वे सायंकाल के समय उस तालाब में आए। उन्होंने उस सरोवर को देखकर, उस तालाब को देखकर उन्होंने कहा, अहो बहुमत्स्य, अरे यहाँ तो बहुत मछलियां हैं, और स्वल्पम सलिल, और थोड़ा, और यहाँ पे इस तालाब में स्वल्प सलिल, थोड़ा सा जल ही है, तो हम प्रातः काल यहाँ आते हैं, ऐसे कहकर वे वहां से चल दिए। यानी वे प्रातः काल क्यों आते हैं, यानी मछलियां पकड़ने के लिए आते हैं, ये मतलब ये कह के वहां से चले गए। तब किसी समय उनकी बातचीत के दौरान जाल हाथ में लिए हुए मछुआरे बहुत सारी मछलियों को मस्तक पर रखे हुए सायंकाल में उस तालाब पर आए। उस तालाब को देखकर वे आपस में बोले, अरे यह तालाब तो बहुत मछलियों वाला दिखाई पड़ता है और थोड़े पानी वाला भी है, अतः प्रातः काल हम यहीं आएंगे। ऐसा कहकर वे अपने घर को चले गए। मत्स्या विषन्न बदना मिथे मंत्रम चक्रु ततो मंडूक आह भो शतबुद्धे श्रुतम धीव्रो उक्तम भक्ता तत् किम युजते कर्तुम पलायमान अवस्टम्बम व शत कर्तुम युक्तम भवति तद आदिश्यताम अद तत् श्रुत्वा सहस्र बुद्धि प्रहस आ भो मित्र माँ भैषी यतो वचन श्रवण मात्रेम भयम न कारम न भेतव्यम। मत्स्या च विषन्न बदना मिथ्या मंत्रम चक्रु ततः मंडूक आह भो शतबुद्धे श्रुतम धीव्रा उक्तम भक्ता तत् किम अत्र युजते कर्तुम पलायनम अवस्टम्भे व यत् युक्तम भवति तत् आदिश्यताम अद तत् श्रुत्वा सहस्र बुद्धि प्रहस्य आ भो मित्र माँ भैषी यत वचन श्रवण मात्राम एवं भयम न कार्यम न भेतव्यम। तब उन मत्स्या, तब वे सभी जो मछली थी विषन्न बदना, वे जो है उनके विषन्न बदना, वे जो है उदास मुख वाली हो गई। ये सुनकर सभी मछलियां जो थी उदास मुख वाली होकर मंत्रम चक्र उन्होंने कुछ सलाह करने लगी। तब जो थी मत्स्या जो थी, ये सभी मछलियां जो थी उदास मुख वाली हो गई और आपस में सलाह करने लगी। ततः मंडूक आहा, तब मेंढक बोला, अरे शतबुद्धि, आपने सुना है जो इस मछुआरे ने कहा है, श्रुतम धीवरा उत्तम भक्ता, आपने क्या सुना जो इस धीवर ने, इस मछुआरे ने कहा है। तत् किम अत्र युजते का तुम, अब हमें क्या करना चाहिए, पलायनम, यहाँ से भागना चाहिए, या अवस्टम्भ, यहाँ रुकना चाहिए। यत् कर्तुम युक्तम, जो करना उचित हो वह आप हमें आदेश दो। तत् श्रुत्वा, यह सुनकर जो सहस्र बुद्धि था, जिसमें 1000 लोगों की बुद्धि थी, उसने कहा, भो मित्र, अरे मित्र, माँ भैषी, मत डरो। यत वचन श्रवण मात्रेन, सिर्फ वचन सुनने मात्र से ही, किसी के वचन सुनने मात्र से ही डर जाना ये उचित नहीं है।
तब यह सुनकर वे मछलियां उदास मुख वाली हो गई और वे सलाह करने लगी। तब मेंढक बोला, हे शतबुद्धि, आपने सुना जो मछुआरों ने कहा है, तो अब क्या करना उचित है, भागा जाए या रुका जाए? जो कुछ करना उचित हो वह हमें आप आदेश दे दो। यह सुनकर सहस्रबुद्धि ने हंसकर कहा, मत डरो, क्योंकि वचन सुनने मात्र से डरना नहीं चाहिए। उक्तम कहा भी है, सर्पानाम खलानाम सर्वेषाम दुश्चेतसाम अभिप्राय न सिद्ध्यन्ति तेनेव वर्तते जगत। अन्वय है, यत्तः सर्पानां च खलानां च सर्वेषां दुश्चेतसां अभिप्राय ही न सिद्ध्यन्ति तेन इदं जगत वर्तते। कहते हैं सांपों का, दुष्टों का, सर्पानाम सांपों का और खलानाम माने दुष्टों का, सर्वेषां दुश्चेतसां कहते हैं और सभी दुष्ट चेतसाओं, सभी जो है जो दुष्ट हृदय वालों के, सभी दुष्ट हृदय वालों के जो अभिप्राय न सिद्ध्यन्ति, अभिप्राय सिद्ध नहीं होते, मतलब उनके मनोरथ सिद्ध नहीं होते। ये जगत इसलिए तो टिका हुआ है, तेनेम जगत विद्यमान, ये जगत इसलिए इसी कारण तो जगत ये विद्यमान है। कहते सांपों के, दुष्टों के और दुष्ट हृदय वाले, सभी दुष्ट हृदय वाले लोगों के अभिप्राय या मनोरथ सिद्ध नहीं होते, तेनेम इसलिए तो ये जगत टिका हुआ है। एक शब्दार्थ देखेंगे, सर्पानाम माने सांपों के, चामीन और खलाना माने दुष्टों के, सर्वेशम दुष्चेतसम सभी दुष्ट हृदय वालों के, अभिप्राय माने मनोरथ, यही माने यहाँ पर ना सिद्ध्यन्ति सिद्ध नहीं होते, तेनिदम इसी कारण, इसे तेने माने इसी कारण यह जगत वर्तते संसार विद्यमान है। अब हमें जो अब कहानी के इस कथा के अंदर जो श्लोक जो आए हैं उनकी हमें प्रसंग सहित व्याख्या भी करनी, जो कथा से पहले हैं उनकी हमें प्रसंग से व्याख्या नहीं करनी, जो क्योंकि पेपरों में यही आएंगे कि जो कथा के अंदर इनका संबंध है, तो अब इसका हमें प्रसंग भी करना है, सलार्थ भी करना और व्याख्या भी करना। प्रसंग हम करने जा रहे हैं। प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र नामक नीति कथा साहित्य के पंचम तंत्र अप्रसिद्ध कारक में से लिया गया है। यह श्लोक अप्रसिद्ध कारक में दी गई कथा शतबुद्धि और सहस्रबुद्धि आदि मत्स्य की कथा से लिया गया है। यह श्लोक सहस्रबुद्धि नामक नर मछली द्वारा एक बुद्धि नामक मेंढक को कहा गया है। यानी कि ये बात ध्यान रखने योग्य है कि यह श्लोक किसने किसको कहा है। ये श्लोक किसने किसको कहा है, ये आप देख सकते हो कि वो किसने कहा था, ये सहस्रबुद्धि ने हंसकर ये कहा था कि मत डरो, क्योंकि सुनने वाले से डरना नहीं चाहिए। उसके बाद में उसने ये श्लोक बोला था। तो हमें ये इस बात का ध्यान रखना कि ये श्लोक किसने किसे कहा है। अब हमें मतलब ये नर मछली द्वारा एक बुद्धि नामक मेंढक को कहा गया है। सलार्थ है, सांपों के, दुष्टों के और सभी दुष्ट हृदय वालों के मनोरथ सिद्ध नहीं होते, इसी कारण यह संसार विद्यमान। व्याख्या है, किसी तालाब में शतबुद्धि और सहस्रबुद्धि नामक नर मछलियां और एक बुद्धि नामक मेंढक रहते थे। किसी समय उस तालाब पर मछुआरे आए और उन्होंने कहा कि यह तालाब तो बहुत मछलियों वाला है, दिखाई पड़ता है, अरे और थोड़े पानी वाला भी है, और प्रातःकाल हम यहीं आएंगे। उनके चले जाने पर मेंढक ने शतबुद्धि और सहस्रबुद्धि से कहा, यहाँ से भागा जाए या रुका जाए। यह सुनकर सहस्रबुद्धि ने हंसकर एक बुद्धि वाले मेंढक से कहा, मत डरो, क्योंकि वचन सुनने मात्र से डरना नहीं चाहिए। सांपों के, दुष्टों के और सभी दुष्ट हृदय वालों के मनोरथ सिद्ध नहीं होते, इसी कारण यह संसार विद्यमान है। अर्थात इन दुष्ट शिकारियों के कोई मनोरथ सफल नहीं होंगे, अतः हमें इन दुष्ट लोगों से डरकर तालाब से भागना नहीं चाहिए। इस प्रकार ये व्याख्या हमने करनी है कि कहानी साथ उसके कहानी जोड़ देनी है कि ये मतलब श्लोक किस हिसाब से कहा गया। तत्पश्चात
तावत् तेषाम् आगमन अपि न संपद्यते भविष्यति वा तहि त्वां बुद्धि प्रभावेन आत्म सहितं रक्षिष्यामि यत् अनेकां सरित गतिचर्यां जानामि तत् आकर्ण्यं शतबुद्धि आहा भो युक्तम उक्तम भवता सहस्रबुद्धि भवान अथवा साधु इदम उच्यते। तत् तावत् येषाम् आगमन अपि न संपद्यते भविष्यति वा तहि त्वां बुद्धि प्रभावेन आत्म सहितं रक्षयिष्यामि यत् अनेकां सलिल गतिचर्याम् अहं जानामि तत् आकर्ण्य शतबुद्धिया भो युक्तम उक्तम भवता सहस्रबुद्धि च भवान साधु इदम उच्यते। कहते हैं सहस्रबुद्धि कहते हैं तो तत् तावन एशाम आगमन न समझते। पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि एशाम आगमनम कि उनका आगमन ही नहीं होगा कि भाई जो वे मछुआरे हैं ना वे आएंगे ही नहीं, मतलब क्या कि चले गए हैं वे आएंगे ही नहीं। पहले तो तत्तावत पहले तो उन मछुआरों का आगमन भी न समझते, आगमन भी नहीं होगा। और यदि हो भी जाता है तो मैं जो हूं तुम्हें अपने बुद्धि के प्रभाव से अपने समेत तुम्हारी भी रक्षा कर लूंगा। कहता है वो सहस्रबुद्धि कहता है पहले तो ये समझ लो कि उनका आगमन भी नहीं होगा, और यदि वे आ भी जाते हैं तो मैं तुमको अपनी बुद्धि के प्रभाव से अपने समेत बचा लूंगा। यत एताम इस प्रकार अनेक प्रकार की पानी में चलने की गतियों को मैं जानता हूं कि पानी में कैसे कैसे चला जाता है। मैं अनेक प्रकार की अनेक गतिचर्याओं को जानता हूं। एतम आकन ने यह सुनकर शतबुद्धि ने कहा भो युक्तम उक्तम भवता, आपने ये बात बिल्कुल उचित कही है। आपने जो कहा है वह बिल्कुल उचित कहा है। आपको सहस्र बुद्धि भवान, इसलिए तो आप वास्तव में ही सहस्र बुद्धि हो। आपको सहस्र बुद्धि इसी कारण कहा जाता है क्योंकि आप में अनेक प्रकार की ये कलाएं हैं। साधु उत्तम उचिते, किसी ने ये ठीक ही कहा है। आगे ये इसको एक और पढ़ेंगे। पहले तो इन मछुआरों का आगमन होगा ही नहीं, यदि इनका आगमन होता है तो मैं तुम्हारी अपनी और अपने बुद्धि प्रभाव से रक्षा करूंगा, क्योंकि मैं पानी की अनेक प्रकार की गतियों को जानता हूं। वह सुनकर शतबुद्धि बोला अरे आपने ठीक कहा है, आप सहस्रबुद्धि ही हैं, अथवा किसी ने ठीक कहा है। आगे फिर वो श्लोक आता है बुद्धिमताम लोके नास्ति अगम्यम ही किंचन बुद्ध्या यतो हता नंदा चाणक्येन असि पानीय। ही लोके बुद्धिमताम बुद्धे किंचन अगम्यम नास्ति यत चाणक्येन बुद्ध्या असि पानीय अपि नंदा हता। ही लोके बुद्धिमताम किंचन गम्य न, कहते जो बुद्धिमान लोग होते हैं, बुद्धिमताम जो बुद्धिमान लोग जो होते हैं वो इस लोक में, बुद्धिमान लोग जो होते हैं वो इस लोक में उनके लिए कोई भी वस्तु जो है वो असाध्य नहीं है, मतलब वो अगम्य नहीं है। हर वस्तु उनके लिए असाध्य, कोई वस्तु उनके लिए असाध्य नहीं है, अर्थात वे हर कार्य को कर सकते हैं। बुद्धिमानों के लिए कोई भी वस्तु जो है वो असाध्य नहीं है। जैसे कि चाणक्य ने केवल बुद्धिया एक अपनी बुद्धि के सहारे ही असि पाने, बुद्धि का कोई हथियार बनाकर उसने जो है शस्त्र नंदा था, उसने जो है नंद वंश का नाश कर दिया था। यानी कि जो चाणक्य जो था उसने अपने बुद्धि के प्रभाव से ही जो बहुत शक्तिशाली नंद थे उनका नाश कर दिया था। एक बार और देखेंगे। बुद्धिमताम लोके, कहते नीचे इस लोक में बुद्धिमानों के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। बुद्धिमानों के लिए इस लोक में कोई भी वस्तु जो है असाध्य नहीं है, क्योंकि कहते हैं जो
चाणक्य जो कि शस्त्र रहित था, जो शस्त्र रहित चाणक्य ने केवल अपने बुद्धि के प्रभाव से ही, केवल अपने बुद्धि का ही शस्त्र हाथ में लिए हुए, असी पाने मने बुद्धि का ही शस्त्र हाथ में लिए हुए उसने नंदाहता, उसने नंदों को, नंद वंश का नाश कर डाला था। अब पहले हम इसके शब्दार्थों को देखेंगे। ही माने निश्चय से, लोक लोके मीन लोक में, बुद्धिमताम बुद्धिमानों को, बुद्धि माने बुद्धि से, किंचन अगम्य नास्ति कुछ भी असाध्य नहीं है, यथा माने क्योंकि, चाणक्येन बुद्धिया चाणक्य द्वारा बुद्धि से, असी पाने शस्त्र हाथ में लिए हुए। अब इसको इकट्ठा कर दें, चाणक्येन बुद्धिया असी पाने, इसका अर्थ बन जाएगा चाणक्य ने केवल बुद्धि का शस्त्र ही हाथ में लिए हुए नंदाहता, नंदों को मार दिया था, मतलब नंद वंश जो था उसका सबका नाश कर दिया था। अब इसका हम प्रसंग पर आएंगे। प्रसिद्ध श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र नामक नीति कथा साहित्य के पंचम तंत्र अपरीक्षित कारक में से लिया गया है। यह श्लोक अपरीक्षित कारक में दी गई कथा शतबुद्धि, सहस्रबुद्धि आदि मत्स्य की कथा से लिया गया है। यह श्लोक शतबुद्धि नामक नर मछली द्वारा एक बुद्धि नामक मेंढक को कहा गया है। ये जो है कि दो मछलियां थी, एक सहस्र बुद्धि एक शत बुद्धि, यानी पहले जो इससे पहले जो श्लोक बोला था वो था सहस्र बुद्धि ने, यह शत बुद्धि नामक श्लोक ने कहा है, एक बुद्धि को कहा है। किसके बारे में कहा है? जो है कि बुद्धि वाले, मतलब उसने सहस्र बुद्धि के बारे में कहा है कि जो बुद्धि वाला व्यक्ति जो है वो सभी प्रकार के कार्यों को कर सकता है, इस अर्थ में उसने कहा है। सलार्थ है, निश्चय ही श्लोक में बुद्धिमानों के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है, क्योंकि शस्त्र रहित चाणक्य ने केवल बुद्धि का शस्त्र ही हाथ में लिए हुए सहस्त्र नंदों को मार दिया था। व्याख्या है, किसी तालाब में शतबुद्धि और सहस्रबुद्धि नामक नर मछलियां और एक बुद्धि नामक मेंढक रहते थे। किसी दिन उस तालाब पर मछुआरे आए और उन्होंने कहा, अरे यह तालाब तो बहुत मछलियों वाला दिखाई पड़ता है और थोड़े पानी वाला भी है, अतः प्रातःकाल हम यहीं आएंगे। उनके चले जाने पर मेंढक ने शतबुद्धि और सहस्रबुद्धि से कहा कि यहाँ से भागा जाए या रुका जाए। यह सुनकर सहस्रबुद्धि ने हंसकर एक बुद्धि वाले मेंढक से कहा, डरो मत, मैं अपने बुद्धि प्रभाव से तुम्हारी और अपनी रक्षा करूंगा, क्योंकि मैं पानी की अनेक प्रकार की गतियों को जानता हूँ। वह सुनकर शतबुद्धि ने कहा, निश्चय ही इस श्लोक में बुद्धिमानों के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। जैसे शस्त्र रहित आचार्य चाणक्य ने अपने बुद्धि प्रभाव से ही अर्थात बुद्धि रूपी शस्त्र से अति शक्तिशाली नंदों के राजा धनानंद और उसके वंश का नाश कर दिया था। नंदों का राजा जो था राजा धनानंद, उसका और उसके सारे वंश का उन्होंने नाश कर दिया था। तत्पश्चात अगला श्लोक है, न यत्रास्ति गते वायु लक्ष्मी नाम से विवस्वत तत्रापि प्रविशतु आसु बुद्धिमताम यथा यत्र वायो विवस्ते रश्मि नाम च न गति अस्ति तत्र अपि सदा बुद्धिमताम बुद्धि आशु प्रविशति। कहते न यत्र गति वायु, जहाँ जो है जो वायु की गति नहीं जाती, जहाँ पर वायु जो है वायु की गति नहीं जाती और रश्मि नाम और सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती, जहाँ पर वायु की गति नहीं जाती और जहाँ पर सूरज की किरणें नहीं पहुंचती, वहां पर बुद्धिमानों की बुद्धि बुद्धिमताम, वहां पर बुद्धिमानों की बुद्धि जो है तुरंत प्रवेश कर जाती है। जहां पर वायु और सूरज की किरणों का भी प्रवेश नहीं हो पाता, विवस्ते माने सूरज, रश्मिना माने किरणें, जहां पर सूरज की किरणों और वायु की गति नहीं जाती, वहां पर बुद्धिमानों की बुद्धि जो है वो पहुंच जाती है। शब्दार्थ करेंगे, यत्र में जहां, वायु माने वायु का, विवस्ते माने सूर्य की, रश्मिना माने किरणों का, चामिन और गति माने गमन नहीं होता, तत्रपि वहां भी, सदा माने सदा, बुद्धिमता बुद्धिमानों की बुद्धि आशु बुद्धि तुरंत प्रवेश कर जाती है। प्रसंग है,
प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र नामक नीति कथा साहित्य के पंचम तंत्र अपरीक्षित कारक में से लिया गया है। यह श्लोक अपरीक्षित कारक में दी गई कथा शतबुद्धि, सहस्रबुद्धि आदि मत्स्य की कथा से लिया गया है और यह श्लोक शतबुद्धि नामक नर मछली द्वारा एक बुद्धि नामक मेंढक से कहा गया है। इसका अर्थ है जहां वायु का और सूर्य किरणों का भी गमन नहीं होता वहां बुद्धिमान की बुद्धि तुरंत प्रवेश कर जाती है। व्याख्या, किसी तालाब में शतबुद्धि, सहस्रबुद्धि नामक नर मछलियां एक बुद्धि नामक मेंढक रहते थे। किसी दिन उस तालाब पर मछुआरे आए, उन्होंने कहा, अरे यह तालाब तो बहुत मछलियों वाला दिखाई पड़ता है और थोड़े पानी वाला भी है और प्रातःकाल, इसलिए हम प्रातःकाल यहीं आएंगे। उनके चले जाने पर शतबुद्धि और सहस्रबुद्धि से मेंढक ने कहा कि यहाँ से भागा जाए या रुका जाए। यह सुनकर सहस्रबुद्धि हंसकर एक बुद्धि वाले मेंढक से कहा, मत डरो, मैं अपनी बुद्धि प्रभाव से तुम्हारी और अपनी रक्षा करूंगा, क्योंकि मैं पानी की अनेक प्रकार की गतियों को जानता हूं। वह सुनकर शतबुद्धि ने कहा, निश्चय इस लोक में बुद्धिमानों के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। जहां वायु का, सूरज की किरणों का भी गमन नहीं होता, वहां सदा बुद्धिमानों की बुद्धि तुरंत प्रवेश कर जाती है। अर्थात बुद्धिमान लोग असंभव से प्रतीत होने वाले सभी कार्यों को संभव बना डालते हैं। ततः वचनम श्रवणात् अपि प्रीतिपर्याम आगतम जन्म स्थानम त्यक्तुम न शक्यते। केवल वचन श्रवणात्, केवल वचन सुनने से ही, केवल उनकी वचन सुनने से ही जो है पितृपर्याम, पैतृक परंपरा से प्राप्त, पितृपर्याम माने पैतृक परंपरा से प्राप्त हुए जन्म स्थान को त्यागना उचित नहीं है। केवल किसी के वचन सुनकर कि इसने ये कह दिया तो एकदम जो है पिता की जो परंपरा से, पैतृक जो है दादा परदादाओं की जो मिली हुई जो है ऐसी परंपरा प्राप्त हुए जन्म स्थान को त्यागना ये उचित नहीं है। अतः वचन सुनने मात्र से पैतृक परंपरा से प्राप्त हुए जन्म स्थान को त्यागा नहीं जा सकता। उक्तम, कहा भी गया है, न स्वर्गे अपि सौख्यम स्यात् दिव्य स्पर्शेन शोभने कुस्थाने अपि भवेत् पुंसाम जन्मनो यत्र संभव है। न शोभने स्वर्गे अपि दिव्य दर्शनेन तत् सौख्यम पुंसाम न स्यात् यत्र जन्मना संभव है तत्र कुस्थाने अपि भवेत्। न स्वर्गे अपि, न स्वर्गे अपि कहते स्वर्ग में भी और स्यात् दिव्य दर्शन शोभने कहते हैं सुंदर स्वर्ग में भी, सुंदर स्वर्ग में भी और दिव्य स्पर्शेन अप्सराओं के आलिंगन से भी, दिव्य स्पर्श, दिव्याओं मतलब जो दिव्या का स्पर्श मीन अप्सराओं के आलिंगन से भी वह सुख, सुखे माने वह सुख जो है न मतलब वह सुख भी मनुष्य को नहीं होता है। इतना सुख भी व्यक्ति को इतना अच्छा नहीं लगता जितना सुख उसको अपने जन्मभूमि में, जो सुख मनुष्य को अपनी जन्मभूमि में, चाहे उसकी जन्मभूमि कुस्थान है, चाहे उसकी जन्मभूमि का स्थान जो है इतना बुरा मतलब है कि इतना अच्छा भी ना हो तो भी उसको सुख जो है अपनी जन्मभूमि में ही मिलता है। यानी व्यक्ति को अपनी जन्मभूमि जो उसकी होती है उसके प्रति एक विशेष लगाव होता है। तो ये जन्मभूमि के बारे में ये कहा गया है कि सुंदर, कहते हैं सुंदर स्वर्ग में भी अप्सराओं के स्पर्श से, अप्सराओं के आलिंगन से वह जो है सुख मनुष्य को इतना नहीं मिलता जितना कि व्यक्ति को अपनी जन्मभूमि पर, चाहे वो जन्मभूमि या बुरे स्थान में भी हो, उसमें उसको मिलता है। शब्दार्थ करेंगे, नैमी नहीं शोभनति स्वर्गे अपि, सुंदर स्वर्ग में भी दिव्य स्पर्शन अप्सराओं के आलिंगन से, तत्व माने वह सुख, पुंसाम न स्यात् मनुष्य को होता है जहां जन्म संबंध जन्मभूमि, कुस्थाने माने बुरे स्थान, भवेत माने होना चाहिए।
इसका प्रसंग करेंगे। प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र नाम नीतिगत साहित्य के पंचतंत्र अप्रेक्षित काव्य में से लिया गया है। यह श्लोक अप्रेक्षित काव्य में दी गई कथा शतबुद्धि, सहस्रबुद्धि आदि मत्स्य कथा से लिया गया है। यह श्लोक शतबुद्धि नामक नर मछली के द्वारा एक बुद्धि नामक मेंढक से कहा गया। मतलब यह भी श्लोक शतबुद्धि के द्वारा ही मेंढक से कहा। इसका अर्थ है सुंदर स्वर्ग में भी अप्सराओं के आलिंगन से वह सुख मनुष्य को नहीं होता जो सुख मनुष्यों को अपनी जन्मभूमि के बुरे स्थान में भी प्राप्त होता है। सुंदर स्वर्ग में भी अप्सराओं के आलिंगन से वह सुख मनुष्य को नहीं होता जो सुख मनुष्यों को अपनी जन्मभूमि के बुरे स्थान में भी प्राप्त होता है। व्याख्या है, किसी तालाब में शतबुद्धि और सहस्रबुद्धि नामक नर मछलियां और एक बुद्धि नामक मेंढक रहते थे। किसी दिन उस तालाब में मछुआरे आए, उन्होंने कहा, अरे तालाब तो बहुत मछलियों वाला दिखाई पड़ रहा है और थोड़े पानी वाला भी है, अतः प्रातःकाल हम यहीं आएंगे। उनके चले जाने पर शतबुद्धि और सहस्रबुद्धि मेंढक ने कहा, यहाँ से भागा जाए या रुका जाए। यह सुनकर सहस्रबुद्धि ने हंसकर एक बुद्धि नामक मेंढक से कहा, मत डरो, मैं अपने बुद्धि प्रभाव से तुम्हारी और अपनी रक्षा करूंगा। मैं पानी की अनेक प्रकार की गतिविधियों को जानता हूं। यह सुनकर शतबुद्धि ने कहा, निश्चय ही इस लोक में बुद्धिमानों के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। अर्थात बुद्धिमान लोग असंभव से प्रतीत होने वाले सभी कार्य को संभव बना डालते हैं। अतः मछुआरे के वचन सुनने मात्र से ही पैतृक परंपरा से प्राप्त हुए जन्म स्थान को त्यागा नहीं जा सकता। सुंदर स्वर्ग में भी अप्सराओं के आलिंगन से वह सुख मनुष्य को नहीं होता जो सुख मनुष्य को अपनी जन्मभूमि के बुरे स्थान में भी प्राप्त होता है। वास्तव में हर व्यक्ति को अपनी जन्मभूमि के प्रति एक विशेष लगाव या प्रेम होता है जिसे वह अपने मन मंदिर में बसाए रखता है। वह प्रेम भाव उसे इस संसार में किसी भी कोने में नहीं मिल पाता। इसलिए जन्मभूमि का सुख अथवा आनंद व्यक्ति को स्वर्ग की अप्सराओं से भी अच्छा लगता है। इसलिए यहाँ पर शतबुद्धि सहस्रबुद्धि नाम मत्स्य अपनी जन्मभूमि अर्थात उस तालाब को छोड़कर जाने को तैयार नहीं है। तत्पश्चात तन कदाचित गंतव्यम अहिम त्वं सबुद्धि प्रभाविम रक्षिष्यामि मंडूका भद्रो मम तावत एकेन बुद्धि पलायनपरा तद अहिम जलाशय अपेद सभायो यास्यामि एवं उक्त्वा स मंडूको रात्रो अपि अन्य जलाशयम गतः। तत् न कदाचिदपि गंतव्यम अहिम त्वं सबुद्धि प्रभाविम रक्षिष्यामि मंडूकः भद्रो मम तावत एकेन बुद्धि पलायनपरा तत् अहिम अन्यम जलाशयम अपि सभार्यम यास्यामि एवं उक्त्वा स मंडूकः रात्रो एव अन्य जलाशयम गतः। तत् न कदाचित गंतव्यम, तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तत् न कदाचित गंतव्यम, तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अहिम त्वं सबुद्धिम, तो मैं भी अपने कहते मेरी बुद्धि का भी तुम अब प्रभाव देखना। अहम मैं त्वं सबुद्धि प्रभाव है, मैं भी अपनी बुद्धि के प्रभाव से तुम्हारी रक्षा करूंगा। अपना बुद्धि का प्रभाव देखना, मैं तुम्हारे अपनी बुद्धि के प्रभाव से तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेंढक ने कहा, अरे अरे मित्रों, मम तावत एक बुद्धि पलायन, मेरी तो एक ही बुद्धि है। पलायन में जो कह रही है यहाँ से भाग जाओ, पलायन परा जो कह रही है यहाँ से भाग जाओ। अतः मैं तो अन्य जलाशय, मैं तो दूसरे जलाशय में जा रहा हूं। एवं सभार्यम, कहते मैं अपनी पत्नी समेत यहां से निकल जाता हूं। एवं उक्त्वा, ऐसा कहकर स मंडूक, वह जो मेंढक था उसी रात दूसरे तालाब पर चला गया। तो कहीं नहीं जाना चाहिए, मैं अपनी बुद्धि प्रभाव से तुम्हें बचा लूंगा। मेंढक ने कहा, हे भले लोगों, मेरी तो एक ही बुद्धि है जो भागने में लगी है, अर्थात मुझे यहाँ से भागने की सलाह दे रही है, तो मैं दूसरे तालाब में पत्नी समेत चला जाऊंगा। ऐसे कहकर मेंढक जो था रात में दूसरे तालाब में चला गया। धीवरे
अपि प्रभाते आगत्य जगन्य मध्यम उत्तम जलचरा मत्स्य कुर्मंडू कर्कट आदि गृहीता तवत् शतबुद्धि सहस्रबुद्धोपसभार्य पलायमानो चिरम आत्मानं गति विशेष विज्ञाने कुटिल चारक्षन्तो जालो निपतितो व्यापादितो च। धीवरे अपि प्रभाते आगत्य जघन्य मध्यम उत्तम जलचरा मत्स्य कुर्मंडू कर्कट आदि गृहीता तौ अपि शतबुद्धि सहस्रबुद्धो स्वभाव पलायमानो चिरम आत्मानं गति विशेष विज्ञाने कुटिल चार रक्षंतुम जाल निपतितो व्यापादितो च। इसके पश्चात धीवरे अपि, वे जो मछुआरे जो थे वे भी प्रातः काल में आकर, उन्होंने प्रातः काल में आकर उन्होंने जगन्य मने नीमन मतलब जो छोटे, मध्यम मने मध्यम और उत्तम और बड़े जितने भी वहाँ पे जो जलचर थे, जितने भी वहाँ पर वो मतलब मछली थे या जो कौन कौन से थे, मछली, कछुआ, मेंढक, केकड़े आदि जो भी थे उन सभी को उन्होंने पकड़ लिया। और उन्होंने जो मछुआरे ये थे उन्होंने आकर जो नीच, मध्यम, उत्तम जो भी प्राणी थे, मछली, कुरमने कछुआ, मेंढक, केकड़े आदि जो भी थे उन्होंने उनको पकड़ लिया। और तौच अपि शतबुद्धि और शतबुद्धि, इसके बाद शतबुद्धि और सहस्रबुद्धि ये दोनों अपनी पत्नी के साथ भागते रहे और चिरम और बहुत देर बाद अपनी जो है गति विशेष विज्ञान है, इन्होंने अपनी विशेष गति विज्ञान से और कुटिल चाल से अपनी रक्षा करते रहे, किंतु फिर भी जाल में गिर गए और मारे गए। इसके विचार जो शतबुद्धि और सहस्रबुद्धि थी ये अपनी पत्नी समेत ये भागते रहे और चिरम आत्मनम बहुत देर तक ये अपनी विशेष गति विज्ञान से, अपनी जो पानी में चलने की विशेष गति विज्ञान से और अपनी कुटिल चाल से अपनी रक्षा करते रहे, किंतु फिर भी जाले निपत्ते, जाल में गिर गए और व्यापित तो और मारे गए। मछुआरों ने भी प्रातः आकर छोटे, नीच, मध्यम, उत्तम, बड़े सभी जल के जीव, मछली, कछुआ, मेंढक, केकड़ा आदि सभी को पकड़ लिया और वे दोनों शतबुद्धि भी पत्नी से भागते हुए बहुत देर तक अपने आप को विशेष चलने के विज्ञान से और टेढ़ी जाल से बचाते हुए मछुआरों जाल में फंस गए और मारे गए। अपरांत में प्रहष्ट धीवरा सबगृहम प्रति प्रशिष्टा गुरुत्वाचेन सतबुद्धि स्कंदे कृत्य सहस्रबुद्धि प्रलम्बमाना नियते तथा वाप्ति कंठेन उपगत मंडुकेन तौ तथा नियमानो दृष्टा विहता सपत्नि प्रिय पश्य। अथ अपरांश में प्रहष्टा धीवरम सब गृहम प्रति प्रशिष्टा गुरुत्वा एकेन सद्बुद्धि स्कंदे कृते सहस्रबुद्धि प्रलम्बमाना नियते तथा वापी कंठ उपगते मंडुके तौ त्या नियमान दृष्टवा विहता सपत्नी प्रिय पश्य। अथ अपरांश में, इसके बाद जो है दोपहर, अपरांश में मीन दोपहर के बाद, कहते हैं दोपहर के बाद प्रहष्टा वे प्रसन्न हुए धीवर, जो मछुआरे थे वे बड़े प्रसन्न हुए मछुआरे अपने गृहपति अपने घर की ओर चल गए, मतलब उन्हें बहुत सामान, उन्हें मछली वगैरह काफी सामान मिल गया, इस कारण वे बड़े प्रसन्न हुए। वे प्रसन्न हुए अपने घर की ओर चल गए और जो शतबुद्धि जो था भारी था, शतबुद्धि भारी होने के कारण, गुरुत्वाद भारी होने के कारण उसको उन्होंने स्कंधे की तय, एक व्यक्ति ने उसको अपने कंधे पर रख लिया और सहस्रबुद्धि को उसने हाथ में पकड़कर उसको लटका लिया। सहस्रबुद्धि को प्लवमानो नियते, सहस्रबुद्धि को हाथ में लटकाता हुआ वो चलने लगा। ततः इसके पश्चात बापी कंठ, इसके पश्चात जो बावड़ी के किनारे, बापी कंठ भी ने, बावड़ी के किनारे बैठे हुए जब मेंढक ने उन दोनों को देखा, मतलब उनको तो मतलब कौन कौन से वे, सहस्रबुद्धि और जो है और शतबुद्धि को जब उसने ले जाते हुए देखा तो एकदम उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय पश्य, अरे देखो देखो।
तब दो पैर के बाद तीसरे पैर के समय प्रसन्न हुए मछुआरे अपने घर की ओर चल दिए। उसमें से एक मछुआरे ने शतबुद्धि को भारी होने कारण अपने कंधे पर धारण कर लिया। सहस्त्रबुद्धि भी लटकता हुआ ले जाया जा रहा था। तब बावड़ी के किनारे बैठे हुए मेंढक ने उन दोनों शतबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि को मछुआरों के द्वारा ले जाते हुए देखकर अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, देखो देखो। क्या देखो? अगले श्लोक में आ रहा है, शतबुद्धि शिरस्त अयम लंबते सहस्रधि एक बुद्धि भद्रे क्रीडामी बिमले जनय। कहते ये जो शतबुद्धि है ये सिर पर धारण किया हुआ है। ये जो शतबुद्धि है इसको तो इन्होंने सिर पे रखा हुआ है। और जो सहस्त्रधि और ये जो सहस्त्रधि और ये जो हजार बुद्धियों वाला जो मछली है ये जो है लटका कर ले जाया जा रहा है। और एक बुद्धि वाला मैं इस स्वच्छ जल में विचरण कर रहा हूँ। स्वच्छ जल में मैं जो हूँ यहाँ पर विचरण कर रहा हूँ, खेल रहा हूँ। शतबुद्धि वाला मैं शिरस्वयं, शतबुद्धि अर्थात 100 बुद्धियों वाला ये नर मछली जो है ये सिर पर स्थित है। शतबुद्धि मीन 100 बुद्धियों वाला ये सिर पर कहते स्थित है। और सहस्त्र बुद्धि वाला ये 1000 बुद्धि वाला ये जो नर मछली है ये लटक रहा है, लंबते लटक रहा है। और एक बुद्धि वाला मैं मतलब जो मेंढक हूं यह जो है ये इस साफ जल में मैं खेल रहा हूं। अर्थात कभी कभार ज्यादा बुद्धि वाले व्यक्ति भी अपनी कार्य सिद्धि में प्रमाण नहीं बन पाते। अब कभी कभार जो मतलब ज्यादा बुद्धि वाले भी अपने कार्य सिद्धि में प्रमाण नहीं बन पाते, अपितु एक साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति भी कार्य सिद्धि में प्रमाण बन जाता है। ये वो कहना चाह रहा। पहले हम एक बार इसका शब्दार्थों करेंगे। आई माने यह है शतबुद्धि या 100 बुद्धियों वाला, शिरस्व में सिर पर स्थित है, चामीन और सहस्त्र बुद्धि 1000 बुद्धियों वाला, लंबते मीन लटक रहा है, भद्रे माने हे प्रिय, एक बुद्धि वाला, अहम माने मैं, बिमले जल स्वच्छ पानी में, क्रीडामी माने खेल रहा हूँ। इसका प्रसंग भी है करेंगे। प्रसिद्ध श्लोक विष्णु शर्मा लिखित पंचतंत्र नामनीति कथा साहित्य के पंचम तंत्र अप्रेक्षित कारक में से लिया गया है। यह श्लोक अप्रेक्षित कारक में दी गई कथा शतबुद्धि, सहस्त्रबुद्धि आदि मत्स्य की कथा में से लिया गया है। यह श्लोक एक बुद्धि वाले मेंढक द्वारा अपनी पत्नी से कहा गया है। अब उसी प्रकार इसका सलाह से एक बार देखेंगे। यह शतबुद्धि 100 बुद्धियों वाला नर मछली सिर पर स्थित है, सहस्त्र बुद्धि 1000 बुद्धियों वाला नर मछली लटक रहा है, और हे प्रिय, एक बुद्धि वाला मैं मेंढक स्वच्छ पानी में खेल रहा हूँ। अर्थात कभी कभी ज्यादा बुद्धि वाले व्यक्ति भी अपने कार्य सिद्धि में प्रमाण नहीं बन पाते, अपितु एक साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति ही अपने कार्य सिद्धि में प्रमाण बन जाता है। व्याख्या करेंगे। किसी तालाब में शतबुद्धि, सहस्त्रबुद्धि नाम नर मछलियां और एक बुद्धि नाम मेंढक रहते थे। किसी समय वह मछुआरे आए और उन्होंने कहा यह तालाब बहुत मछलियों वाला दिखाई पड़ता है और थोड़े पानी वाला भी है, अतः प्रातःकाल हम यहीं आएंगे। उनके चले जाने पर मेंढक ने शतबुद्धि सहस्त्रबुद्धि से कहा यहाँ से भागा जाए या रोका जाए। यह सुनकर सहस्त्रबुद्धि ने एक बुद्धि वाले मेंढक से कहा, मत डरो, मैं तुम्हारी और अपनी बुद्धि प्रभाव से रक्षा करूंगा, क्योंकि पानी की अनेक गतियों को मैं जानता हूँ। यह सुनकर शतबुद्धि ने कहा, निश्चय ही इस लोक में बुद्धिमानों के लिए कोई भी बात असाध्य नहीं है। तत्पश्चात मेंढक ने उन दोनों मत्स्यों का कि उसकी तो एक ही बुद्धि है, उसे यहाँ से भागने की सलाह, जो कि उसे भागने की सलाह दे रही है। एक बुद्धि जो है भागने की सलाह दे रही है। ऐसा कहा हुआ दूसरे तालाब में पत्नी समेत चला जाता है। मछुआरे ने प्रातः जाकर छोटे, नीच, मध्यम, उत्तम, बड़े सभी जल के जीव, कछुआ, मेंढक, केकड़ा आदि सभी को पकड़ लिया। वे दोनों शतबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि भी पत्नी समेत भागते हुए बहुत देर तक अपने आप को विशेष चलने ज्ञान से टेढ़ी चालों से बचाते हुए उन मत्स्यालों के जाल में फंस गए और मारे गए। तत्पश्चात अपने घर की ओर जाते हुए एक मछुआरे ने शतबुद्धि को भारी होने के कारण अपने कंधे पर धारण कर लिया और सहस्त्रबुद्धि ने उसे हाथ में पकड़ लिया।
तब सहस बुद्धि को हाथ में पकड़ लिया। तब बावड़ी किनारे बैठे मेंढक ने उन दोनों मछुआरों के द्वारा ले जाते हुए देखा और अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, ये शतबुद्धि 100 बुद्धि वाला नर मछली सिर पर स्थित है और सहस बुद्धि 1000 बुद्धि वाला नर मछली लटक रहा है। हे प्रिय, एक बुद्धि वाला मैं स्वच्छ पानी में मैं खेल रहा हूँ। इस प्रकार यहाँ पर शतबुद्धि, सहस बुद्धि आदि मत्स्य की कथा समाप्त होती है। तत्पश्चात अब हम इसी कथा का सार पढ़ेंगे। शतबुद्धि, सहस बुद्धि आदि मत्स्य की कथा का सार। किसी तालाब में शतबुद्धि और सहस बुद्धि ये दो नर मछलियां रहती थी। उनकी एक बुद्धि वाले मेंढक से मित्रता हो गई। इस प्रकार वे तीनों सायंकाल में पानी के किनारे कुछ समय तक सुंदर बातचीत का आनंद लेकर फिर पानी में चले जाते थे। तब किसी समय उनकी बातचीत के दौरान जाल हाथ में लिए हुए मछुआरे बहुत सारी मछलियों को मस्तक पर रखे हुए सायंकाल में उस तालाब पर आए। उस तालाब को देखकर वे आपस में बोले, अरे यह तालाब तो बहुत मछलियों वाला दिखाई पड़ता है और थोड़े पानी वाला भी है और प्रातःकाल हम यहीं आएंगे। ऐसा कहकर वे अपने घर को चले गए। तब यह सुनकर वे मछलियां उदास मुख वाली हो गई। वे सलाह करने लगी। तब मेंढक बोला, हे शतबुद्धि, आपने सुना जो मछुआरों ने कहा है। अब हमें क्या करना उचित है? भागा जाए या रुका जाए? जो कुछ करना उचित है वह हमें आदेश दो। यह सुनकर सहस बुद्धि ने हंसकर कहा, मत डरो, क्योंकि वचन सुनने मात्र से डरना नहीं चाहिए। पहले तो इन मछुआरों का आगमन होगा ही नहीं। यदि किसी प्रकार इनका आगमन हो भी जाता है तो मैं तुम्हारी अपने बुद्धि प्रभाव से रक्षा करूंगा, क्योंकि मैं पानी की अनेक प्रकार की गतियों को जानता हूँ। वह सुनकर शतबुद्धि बोला, अरे आपने ठीक कहा है, आप सहस बुद्धि ही हैं, अथवा किसी ने ठीक ही कहा है कि निश्चय ही इस लोक में बुद्धिमानों के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है, क्योंकि शस्त्र रहित चाणक्य ने भी बुद्धि से ही शस्त्र हाथ में लिए हुए सशस्त्र नंदों को मार दिया था। और भी जहां वायु का और सूरज के किरणों का गमन नहीं होता, वह सदा बुद्धिमानों की बुद्धि तुरंत प्रवेश कर जाती है। अतः वचन सुनने मात्र से पैतृक परंपरा से प्राप्त हुए जन्म स्थान को त्यागा नहीं जा सकता। और सुंदर स्वर्ग में भी अप्सराओं के आलिंगन से वह सुख मनुष्य को नहीं होता, जो सुख मनुष्य को अपने जन्मभूमि के बुरे स्थान में प्राप्त हो जाता है। तो कहीं भी हमें नहीं जाना चाहिए, मैं तुम्हें अपनी बुद्धि के प्रभाव से बचा लूंगा। मेंढक ने कहा, हे भरे लोगों, मेरी तो एक ही बुद्धि है जो भागने में लगी है, अर्थात मुझे यहाँ से भागने के लिए सलाह दे रही है। तो मैं तो दूसरे तालाब में पत्नी में चला जाऊंगा। ऐसा कहकर वह मेंढक रात में दूसरे तालाब में चला गया। मछुआरों ने भी प्रातः आकर छोटे, नीच, मध्यम, उत्तम, बड़े सभी जल के जीव, मछली, कछुआ, मेंढक, केकड़ा आदि सभी को पकड़ लिया और वे दोनों शतबुद्धि सहस बुद्धि भी पत्नी समेत भागते हुए बहुत देर तक अपने आप को विशेष चलने के विज्ञान से और टेढ़ी चालों से बचाते हुए उन मछुआरों के जाल में फंस गए और मारे गए। तब दोपहर के बाद तीसरे पहर के समय प्रसन्न हुए मछुआरे अपने घर की ओर चल दिए। उनमें से एक मछुआरे ने शतबुद्धि को भारी होने के कारण अपने कंधे पर धारण कर लिया और सहस बुद्धि भी लटकता हुआ ले जाया जा रहा था। तब बावड़ी के किनारे बैठे हुए मेंढक ने उन दोनों शतबुद्धि और सहस बुद्धि को मछुआरों के द्वारा ले जाया हुआ देखा तो अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, देखो देखो, यह शतबुद्धि जो 100 बुद्धियों वाला नर मछली है सिर पर स्थित है और यह सहस बुद्धि जो 1000 बुद्धियों वाला नर मछली है यह लटक रहा है। हे प्रिय, एक बुद्धि वाला मैं मेंढक स्वच्छ पानी में खेल रहा हूँ। अर्थात कभी ज्यादा बुद्धि वाले व्यक्ति भी अपने आप को कार्य सिद्धि में प्रमाण नहीं बन पाते, अपितु एक साधारण बुद्धि वाले व्यक्ति भी अपने कार्य सिद्धि में प्रमाण बन जाता है। इस कहानी की शिक्षा है, दुष्भाग्य से नष्ट किए गए अत्यंत बुद्धिमान लोग भी नष्ट हो जाते हैं, परंतु उसी कुल में छोटी बुद्धि वाला व्यक्ति भी सदा
प्रसन्न रहता है। भाग्य के द्वारा रक्षित किया हुआ व्यक्ति बिना रक्षा के सुरक्षित रहता है। और कभी कभी ज्यादा बुद्धि वाले व्यक्ति भी अपने अपने कार्य सिद्धि में प्रमाण नहीं बन पाते, अपितु एक साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति भी अपने कार्य सिद्धि में प्रमाण बन जाता है। इस कहानी का जीवन में क्या महत्व है उसके बारे में चर्चा करेंगे। भाग्य बलवान होता है किंतु भाग्य से पुरुषार्थ ज्यादा बलवान होता है, किंतु बेमतलब ना तो भाग्य को आजमाने की कोशिश करनी चाहिए और ना ही पुरुषार्थ को। कार्य की अवस्था अनुसार ही कई बार किसी कार्य में कहीं सिर्फ हल्की सी बुद्धि ही लगानी चाहिए, जहां जरूरत ना हो वहां ज्यादा बुद्धि लगाकर और पुरुषार्थ लगाकर भिन्न भिन्न उपाय करने में सफलता नहीं मिला करती। किसी शत्रु की आहट और शब्दों को सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए, उन्हें हल्के से नहीं लेना चाहिए। यहाँ इस कथा में शेष बुद्धि और शत बुद्धि नामक दो मछलियों ने मछुआरे के द्वारा कही गई बात कि यह तालाब तो बहुत मछलियों वाला दिखाई पड़ता है और थोड़े पानी वाला भी है, अतः प्रातःकाल हम यहीं आएंगे, इस पर सही विचार नहीं किया और अपनी बुद्धि के अहंकार में आकर मछुआरों की बात का सही मूल्यांकन नहीं किया, अतः अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। किंतु दूसरी तरफ एक बुद्धि वाला मेंढक ने अपने प्राणों की रक्षा हेतु उस मछुआरे की बात पर सही विचार और सही मूल्यांकन किया, अतः उस तालाब से भाग जाना उसने श्रेष्ठ समझा और अपने प्राण बचाने में सफल हुआ। धन्यवाद।